नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर एक नजर। सोना ऑल टाइम हाई रेट पर, सोने के साथ चांदी ने भी लगाई छलांग। उत्तरायण के उपलक्ष्य में गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल, देश विदेश के पतंगबाज शामिल। और वडोदरा में आर्थिक वजहों से पूरे परिवार की खुदकुशी, घर में मरे हुए पाए गए पति पत्नी और पुत्र। सोना और चांदी के दाम अब आम आदमी की जेब से बाहर होते जा रहे हैं। आज सोमवार को सोना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर दर्ज हुआ। सोना और चांदी ने एक बार फिर आम आदमी के पसीने छुड़ा दिए हैं। सराफा बाजार में आज सोने चांदी के भाव में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। सोने ने आज भाव में तेजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ नया रेट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, जिसके बाद अब सोमवार को सर्वाधिक उच्च स्तर को पार कर चुका है। सोमवार को सोना 56,336 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। वहीं चांदी ने भी 1186 रुपए की लंबी छलांग मारी। दरअसल नई साल के साथ ही सोने के भाव में लगातार तेजी बनी हुई थी, जिसके चलते सोने में जारी उछाल के मद्देनजर कीमत अब आम लोगों की मियाद से बाहर जाता दिख रहा है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मेहसाणा जिले के वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ करवाया। गुजरात में उत्तरायण के उपलक्ष्य में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के आयोजन कई जिलों में किए गए हैं। ऐसे ही एक आयोजन का मेहसाणा जिले के वडनगर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजन किया गया है। पतंग महोत्सव राष्ट्र की संस्कृति के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। ऐसे में वडनगर में आयोजित पतंग उत्सव में 21 देश और 4 राज्य के 71 पतंगबाजों ने वडनगर के आसमान में रंग बिरंगे पतंगे उड़ाई। गुजरात के टूरिज्म विभाग द्वारा 8 से 14 जनवरी तक अलग अलग शहरों में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। આવતા સમયમાં હજુ પણ વધુ દેશોમાંથી, વધુ રાજ્યોમાંથી અને રાજ્યભરમાંથી પણ લોકો અહીંયા આવે અને પતંગોની કરતબ સાથે, હવાની દિશાની સાથે પોતાના કરતબ બતાવી અને શાંતિનો સંદેશો સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાવે એવો આજનો આ પ્રયત્ન વહીવટીતંત્ર તરફથી થયો છે। गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में देश विदेश के पतंगबाजों ने सुंदर रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने का आनंद लिया। गुजरात में उत्तरायण की धूम है। कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन लगातार गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी आज गुजरात टूरिज्म विभाग, वडोदरा महानगर पालिका और वडोदरा जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव नवलखी मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें देश विदेश के पतंगबाज पतंग उड़ा रहे हैं। 19 देशों से आए हुए 46 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स यहाँ आज पतंग उड़ा रहे हैं और साथ ही देश के 6 राज्यों से आए हुए 20 जितने काइट फ्लायर्स अपनी अपनी खूबसूरत पतंगों के साथ वडोदरा के नवलखी मैदान में अपनी पतंगों को उड़ाने का आनंद ले रहे हैं।
2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार जिंदगी जब पटरी पर लौट चुकी है, तब त्योहारों को फिर एक बार फुल फ्लेज मनाने की शुरुआत हो गई है और उत्तरायण भी उन्हीं में से एक त्योहार है। 2 साल तक उत्तरायण को हमने पाबंदियों के साथ मनाया है, लेकिन इस बार उत्तरायण पर कोई पाबंदी नहीं है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें देश विदेश के पतंगबाज हैं। नवलखी मैदान में आप देख पा रहे हैं पतंग उड़ा रहे हैं। देश विदेश के जो मेहमान हैं पतंग उड़ा रहे हैं अपनी अपनी तरह तरह की खूबसूरत पतंगों के साथ नवलखी मैदान में उपस्थित हुए हैं। गुजरात का ये खास त्योहार जो गुजरात में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और उसी त्योहार को देश विदेश में प्रचलित करने के लिए गुजरात टूरिज्म विभाग द्वारा यह आयोजन किया जाता है। G20 समिट की थीम पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव पूरे गुजरात में मनाया जा रहा है और वडोदरा शहर में भी वडोदरा महानगर पालिका और जिला प्रशासन द्वारा यह आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के नेशनल और इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स अपनी खूबसूरत पतंगों के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ है और पतंग उड़ाने के लिए देश विदेश के इंटरनेशनल फ्लायर्स आए हुए हैं। डेनमार्क से आए हुए हैं एक काइट फ्लायर। सर, व्हाट्स योर नेम? My name is Morten Rasmussen. We are coming from Denmark. टेल अस समथिंग अबाउट योर काइट। The kite we have with us this year is Ladybugs. We have 5 kites with us from 2 square meters up to 25 square meters. And then we have a lot of line junk to put on the lines, so hopefully we will get some wind. I started kite flying as a child, of course, and then I had a break for around 20 years. And one day I came to the beach in Denmark. Somebody was flying kite at a festival, and now I'm chairman on that kite festival. And the kite festival in India, I've been Gujarat 2020 also. So of course we come back. What do you like here in Gujarat, in India, and especially in Vadodara? Especially the people. Everybody is so nice. We heard a lot about India, but what we see is different. That's what we heard in Europe. So we are happy to be here. And what would you like to share with us about the Indian food? The strong Indian food is good for me. I like it. You liked it? Yeah, very much. Especially what you like? I don't know what it's called, but the curry. Okay. It's different for us in Denmark. We eat a lot of meat, but here in Gujarat it's vegetarian. Yes. So first time I was down here, it was now it's okay. Now you get used to it. So, but my colleague in the kite team, he has a weak stomach for strong food, so he only eats soup and so, which is not that strong. Okay. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर पतंग उड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ के जायकों का भी आनंद ले रहे हैं। और क्यों ना हो, जब विदेश से यहाँ लोग आते हैं तब जायके यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। उत्तरायण का त्योहार है और उत्तरायण का त्योहार हर गुजराती बहुत ही उत्साह के साथ मनाता है और उन्हीं में से शामिल है वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट। रंजनबेन, आपको भी बहुत ज्यादा पतंग उड़ाना पसंद है, मैंने देखा है। बिल्कुल, ये बच्चे, सभी महिला, सभी युवा, सीनियर सिटीजन, सबको ये पतंग उत्सव बहुत ही पसंद है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की, फिर ये शुरू ही रहा और आज गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने ये गुजरात में भी उसको खुला रखा है। आज संस्कारी नगरी वडोदरा में हम अलग अलग देश के, अलग अलग राज्य के
जो पतंग रशिया है वो खुद अलग अलग डिज़ाइन से वो पतंग उड़ाते हैं। आज वही अलग अलग डिज़ाइन आकाश में वडोदरा में उड़ रही है और वडोदरा शहर के हर पॉलिटिकल लीडर हो या हमारे वडोदरा के नगरजन हो, हमारे बच्चे हैं, सभी बहुत उत्सव के साथ उत्साह के साथ ये पतंग को जो उड़ रहा है उनका उत्साह भी वो ले रहे हैं। किसी को ऐसा भी लग रहा है मैं भी जाके ये डोरी पकड़ लूँ और ये डोर पकड़ के मैं भी थोड़ा सा हल्का झटका लगाऊं। तो ये आज बहुत आनंद है। और उत्तरायण के पहले ही ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जब अलग अलग देश अलग अलग राज्य से हमारी संस्कारी नगरी वडोदरा में आज जो हम उत्सव मना रहे हैं, मैं सभी को अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। मैम, ये कुछ खास लगाया है आपने, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये बहुत अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया से जो पतंग डेलीगेट आए हुए हैं, ये उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है और ये वहाँ की कुछ स्पेशलिटी है और उन्होंने देखो ये करके उन्होंने खुद ने ये मुझे यहाँ लगा के दिया और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में बिल्कुल मेरी साड़ी से मैच भी हो गया। फॉर्चुनेटली मैच हो रहा है। हाँ, फॉर्चुनेटली मेरा ये मैचिंग हो रहा है। आनंद है कि विदेश के लोग भी ये दे रहे हैं। जी। यहाँ देश विदेश की संस्कृति को एक साथ मिलाने की ये कोशिश है। आप देख रहे हैं हमारी सांसद को एक खूबसूरत तोहफा भी मिला है और खूब खुशी खुशी यहाँ जो इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स आए हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं। गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय काइट महोत्सव का वडोदरा में प्रारंभ करवाया है, हमारे साथ इस तरह एक अच्छा महोत्सव वडोदरा शहर में आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे? वडोदरा शहर काफी सौभाग्यशाली है कि और आज पूरा साल जब G20 का समिट हो रहा है, भारत देश उसमें मेजबान है, तब इस पतंग महोत्सव को भी जी समिट का एक हिस्सा बनाया गया है, G20 समिट का। और आप देख रहे हैं कि 18 जितने देशों से 42 जितने प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं और देश के भी अलग अलग राज्यों से 60 जितने पतंगबाज यहाँ आए हुए हैं और अपने पतंग कला का नमूना प्रदर्शित कर रहे हैं। तब मैं तहे दिल से इन सभी पतंगबाजों का आभार और सम्मान करता हूँ और उसके साथ साथ उनको मैं वेलकम कर रहा हूँ कि बड़ौदा की धरती पर हम सभी जानते हैं, क्योंकि बड़ौदा एक उत्सव प्रिय नगरी है, क्रीड़ा प्रेमी नगरी है। बड़ौदा की पहचान पतंग है और नवरात्रि है। हमको सभी को पता है कि बड़ौदा में पहले रहने वाले अब जो भी बाहर गए हैं सभी लोग सिर्फ उत्तरायण मनाने के लिए बड़ौदा आते हैं। और जब अभी हमारे जो देश के पंतप्रधान है, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस प्रकार का सभी जनता को आह्वान कर इस प्रकार के पतंग उत्सव का शुरुआत किया था। हम सभी जानते हैं कि जब वो गुजरात की धरती पर थे मुख्यमंत्री तब वो खुद पतंग उड़ा के उसकी एक शुरुआत करते थे। और कल भी हमारे सौभाग्य से हमारे महामहिम राज्यपाल श्री और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा अहमदाबाद में पतंग महोत्सव का शुरुआत हुआ है। आज बड़ौदा में वैसे पूरे हफ्ते पर अलग अलग शहरों में पतंग उत्सव होने वाला है। तो आपके माध्यम से भी मैं इन सभी पतंगबाजों का खूब आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में सभी बड़ौदावासियों की विनती करता हूँ, सभी गुजरात की जनता को विनती करता हूँ कि इस पतंग के उत्सव में उत्साह से भाग लेते हुए चाइनीज मांझा का उपयोग न करें। और जो मूंगे प्राणी है, हम कह सकते हैं कि जो पक्षी है उन किसी को भी नुकसान और अपनी भी जान माल का रक्षण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ है, उसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग है। सर, एक अच्छा महोत्सव आज वडोदरा शहर में आयोजित हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का अहमदाबाद से शुरुआत कराई है। बड़ौदा में वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गुजरात टूरिज्म और स्थानिक प्रशासन ने इसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करके किया है। आप देख रहे हैं कि बड़ौदावासी इसको एंजॉय कर रहे हैं। शुभकामनाएं। ये थे जिला कलेक्टर AB गौड़, कह रहे थे वडोदरा शहर में इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहे ताकि
गुजरात के वडोदरा में पति पत्नी और 7 साल के बेटे की सामूहिक खुदकुशी का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के वडोदरा शहर के डभोई वाघोडिया रिंग रोड पर दर्शनम उपवन डुप्लेक्स में रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिलने से सनसनी मच गई है। दर्शनम उपवन डुप्लेक्स के मकान नंबर 102 में रहने वाले 30 साल के प्रीतेश मिस्त्री अपनी पत्नी नेहा मिस्त्री और 7 साल के बेटे हर्षल के साथ रहते थे। इन तीनों के शव उनके घर से बरामद हुए हैं, जिसकी जानकारी पाकर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रीतेश मिस्त्री का परिवार पिछले कुछ दिनों से घर के बाहर नहीं निकलता था। घर की दीवार पर मरने से पहले मृतक द्वारा लिखा गया है कि हम अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। यहाँ पे उसकी मदर जो है, उनको पहले प्रीतेश भाई जो एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने उनकी मदर को टेक्स्ट व्हाट्सएप पे मैसेज किया कल शाम को कि मम्मी हम इधर आ जाना आप मेरे घर पे डुप्लेक्स में, वहाँ से अपने को लंच पे जाना है। तो लंच के लिए इनको इनवाइट किया था आज अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास। तो उनकी मम्मी यहाँ पे 10 बजे आ गई और उन्होंने देखा कि डोर बंद है, गाड़ी भी यहाँ पे नहीं है उनकी। तो उनकी मम्मी ने प्रीतेश भाई को फ़ोन किया कि प्रीतेश भाई आप कहाँ, उसके लिए इन्फॉर्म के लिए उनको फ़ोन किया, लेकिन प्रीतेश भाई ने कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद उसकी मिसिस को, प्रीतेश भाई की मिसिस को कॉल लगाया तो उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद मम्मी ने, आगे का मेन डोर बंद था, पीछे के डोर से ऊपर गए, उनका बेडरूम ऊपर था 2nd फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे, वहाँ जाके देखा तो डोर ओपन किया तो प्रीतेश भाई की मदर ने जैसे ही देखा तो प्रीतेश भाई की हैंगिंग बॉडी जो फांसी खा के लटक रही थी, वो देख के यहाँ पे चकचार मचा दिया और आसपास के लोग को इन्फॉर्म किया कि ऐसा मामला हुआ है। तो आसपास से लोग आके देखे तो प्रीतेश भाई की ऑलरेडी हैंगिंग बॉडी थी, डेड बॉडी। उसके बाद देखा तो प्रीतेश भाई का जो सन है, वो अप्रॉक्स 7 इयर्स ओल्ड है, उसकी भी डेड बॉडी बेड पे पड़ी थी और प्रीतेश भाई की मिसिस की बॉडी वो भी बेड के नीचे गिरी हुई थी और तीनों की डेड बॉडी एक साथ दिखाई दी। और आसपास के लोग और पुलिस भी आ गई थी टाइम पे, और पुलिस ने भी अपना काम बहुत अच्छे से और वेरिफिकेशन और कैसे मामला हुआ है वो सब जांच करना शुरू कर दिया था। वजह में प्रीतेश भाई ने उनके बेडरूम के सामने वाली वॉल पे लिखा था कि ये सब फाइनेंशियल कंडीशन के लिए मैंने ये सब किया है, और उनका थोड़ा ये फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था, लेकिन ये अप्रॉक्स 15 डेज़ के आसपास से लगता था कि कुछ होगा इधर उधर, उसकी वजह से ये उन्होंने स्टेप लिया है। ये घटना तब उजागर हुई जब प्रीतेश मिस्त्री के माता उनके घर पहुंची और उन्होंने परिवार के 3 सदस्यों को मरा हुआ देखा। घर की दीवार पर लिखी गई सुसाइड नोट में लिखा गया है कि आर्थिक बोझा बढ़ जाने से पूरा परिवार ये आखिरी कदम उठा रहा है। पानीगेट पुलिस स्टेशन के वाघोडिया विस्तार में प्रीतेश मिस्त्री नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ आत्महत्या की है। हाल में तीनों मृतदेहों को एसएसजी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्राथमिक दृष्टि से जो दीवार पे लिखा हुआ मिला है और उसके मोबाइल में से एक नोट मिली है जिसमें उनको जो आर्थिक तंगी थी उसके कारण से उन्होंने किया हुआ है, ऐसा अभी प्राथमिक दृष्टि से लग रहा है। अभी उन्होंने जहाँ से लोन ली गई है उनका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ आएगा उसके ऊपर से अगर कुछ निकलता है उसका इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाएगा। करीबन कर्जा कितना है? प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी हमें जानने को नहीं मिला। अभी बैंकों से हम डिटेल मंगवाएंगे, उनके जो आधार कार्ड और वो मिले उनसे, और फिर उसके बाद ही पता चलेगा। इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रीतेश ने पहले उसकी पत्नी और पुत्र की हत्या की और बाद में खुद हैंगिंग हुआ है। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइम ऑफ डेथ आएगा उससे पता चलेगा, पर प्राइमरी दृष्टि से प्रीतेश ने मतलब पहले उसका हैंगिंग था और उनकी पत्नी का नीचे डेड बॉडी मिली थी, ऐसा ही है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। सर, सुसाइड नोट में क्या लिखा है? उनको जो आर्थिक तंगी थी उसका लिखा गया, किसी के विरुद्ध में आक्षेप ऐसा कुछ किया गया नहीं, अपनी मर्जी से ये कृत्य कर रहे ऐसा लिखा है। कर्जा कितना था उसका कुछ उल्लेख है? उसका उल्लेख नहीं है, पर कर्जा ज़्यादा था और इसकी वजह से कर रहे थे। ऐसा कुछ लिखा नहीं, अभी मिला है। अभी जो सारी बैंकों से हम डिटेल मंगवाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। मोबाइल में भी सुसाइड नोट, मोबाइल में उन्होंने टाइप किया हुआ एक नोट मिला है, उसमें भी ऐसा ही है। उसमें कुछ डिटेल उन्होंने नहीं लिखी है, पर उसका हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। गुजरात के वडोदरा में गधेड़ा मार्केट के पास ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए अतिक्रमण हटाए गए। गुजरात के वडोदरा शहर में किशनवाड़ी 4 रास्ता निकट गधेड़ा मार्केट है, जहां सब्जियां और फल बेचने वाले व्यापारियों के ठेलों से यहां ट्रैफिक जैम होता है। ट्रैफिक जैम की समस्या को हल करने के लिए इन व्यापारियों को किशनवाड़ी सब्जी मार्केट में
स्थानांतरित किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ व्यापारी है कि वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कॉरपोरेशन ने फल और सब्जी के ठेले लगाने वाले व्यापारियों के ठेले जब्त कर कार्यवाही करते हुए इस जगह को खुला करवाया। कदेड़ा मार्केट किशनवाड़ी 4 रस्ता पासे જે બંને રોડની સાઈડ ઉપર જે શાકભાજીના ફળફળાદીના વેપાર કરતા હતા તે વેપારીઓની લારીઓ દૂર કરી અને બંને રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવાની કામગીરી હાથ ધરેલ છે। આ કામગીરી અવિરત ચાલશે જ્યાં સુધી કિશનવાડી માર્કેટમાં બનાવેલું છે ત્યાં શિફ્ટ ન થાય વેપારી ત્યાં સુધી કામગીરી અવિરત चालू રાખવાનું છે। वीएनएम में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। उत्तरायण में इस साल हवा कैसी होगी ये जानने के लिए पतंग प्रेमी इन दिनों बेकरार हैं। इन सभी पतंग प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, जिस पर जानकारी दी गुजरात मौसम विभाग की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने। अहमदाबाद में 15 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अभी कल और परसों 15-14 डिग्री ही रहेगा, उससे कम होने का संभावना है। अभी 2-3 दिन के लिए 14-15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 3 दिन का बाद 13-12 डिग्री भी हो सकता है। मैडम तापमान ये जो घटने की बात है तो क्या वजह है अभी? उसका वजह है अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच होगा, अफेक्ट करेगा, करने का बाद अभी टेम्परेचर उसका बाद 3 दिन का बाद टेम्परेचर घटेगा। और विंड स्पीड क्या रहेगी? अभी 3 दिन का बाद विंड स्पीड अभी जैसे अभी चल रहा है, अभी तो फिलहाल विंड स्पीड ज़्यादा नहीं है अहमदाबाद में, जैसे 3-4 नॉट विंड स्पीड चल रहा है अभी, लेकिन विंड स्पीड अभी 2-3 दिन के लिए विंड स्पीड ऐसे ही 3-4 नॉट रहेगा। उसका बाद विंड स्पीड बढ़ सकता है 5-6 नॉट तक भी हो सकता है। डिस्टर्बेंस की असर से कुछ वातावरण में चेंज होगा? वातावरण में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से वातावरण में चेंजेस होता है, जिससे टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है तभी टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर बढ़ता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब हमारा रीजन से पास हो जाता है टेम्परेचर फॉल होता है, क्योंकि तभी विंड का जो दिशा नॉर्दर्ली हो जाता है। नॉर्दर्ली विंड से ड्राई एयर कोल्ड एयर का एडवेक्शन होता है गुजरात पर। मैडम 14 जनवरी को काइट फेस्टिवल भी है, तो तब कैसा वेदर रहेगा, हवा कैसी रहेगी? अभी 14 जनवरी फिलहाल काफ़ी देर है अभी 14 जनवरी के लिए, लेकिन अभी लगता है कि विंड स्पीड अच्छा रहेगा, पतंग उड़ सकती। गुजरात के अरवली जिले में किसानों को रात में बिजली आपूर्ति से फसल लेने में दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात के अरवली जिला के मोडासा के किसान बिजली समस्या को लेकर परेशान है। इन किसानों को दिन में बिजली दी जाती थी, जिसका समय बदलकर अब रात का कर दिया गया है, जिससे किसान परेशान है। नानी, कीचड़ समेत आसपास के ग्राम्य इलाके के किसान रात में बिजली देने से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस मामले किसानों ने जीईबी कार्यालय पर हल्ला बोल किया और दिन में बिजली देने की मांग की। जीईबी में अमारा पावर नो घणो बड़ो तकलीफ है।
ગઈકાલે સવારના 5:30નો ટાઈમ હતો, એની જગ્યાએ રાતે 10 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો. કોઈને જાણ કર્યા વગર આ સમય બદલી ગયો છે. દરેક ખેડૂતો આજે ખેતરમાં જઈને બેસી રહ્યા 5:30 વાગે, પણ પાવર ના આવે છતાં તારે ખબર પડી કે પાવરનો ચેન્જ થઈ ગયો છે એવું. તો અમે જાણ કરી, તો જાણવામાં દરેક જે અમારા વાયરમેન હેલ્પર એમને પૂછ્યું એટલે કે અમને ખબર નહીં કે તમારો ટાઈમ કયો બદલાઈ ગયો છે, એમને ખબર નહીં. અમે સબસ્ટેશનમાં ફોન કર્યો તો સબસ્ટેશનવાળા કે અમને ખબર નહીં કે કયા ટાઈમ તમારો બદલાઈ ગયો છે, અમને ઉપરથી જાણ કરી એટલે અમે આ ટાઈમ બદલી ગાલ્યો છે. એટલે અમે અહીંયા રૂરલમાં રજૂઆત કરવા આવેલા છીએ અત્યારે બધા ખેડૂતો. અમારે કાલે રાત્રે લાઇટ હતું એ રેગ્યુલર દિવસનું હતું, અને રવિવારે જે બદલાવવું જોઈએ એ સોમવારે રાત્રે બદલી નાખ્યું છે. અમને ખબર નહીં, અને મને બહુ તકલીફ છે. રાત્રે 10:30 વાગે લાઇટ આવે છે. એ સરકારને વિનંતી છે કે જે હતું એ જ લાઇટ કરવું દિવસે. હું વિનંતી કરું છું સરકારને કે મારા ગામની અંદર અને બધી સબસ્ટેશનની અંદર જે દિવસનું લાઇટ કહીને સરકારે આજે રાતનું કરી દીધું છે, તે બદલ ખેડૂતોને બહુ ઘણી મોટી તકલીફો પડે છે. અને જનાવર હોય કે આ પણ કંઈ હોય તો પણ ખેડૂતો ત્યાં જઈને બહુ ખૂબ જ હેરાન થાય છે. જેથી સરકારને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે રાતનું જ લાઇટ આપે અને ખેડૂતોને હેરાન કરે નહીં, જેથી કરીને રાતના લાઇટમાં પાવર પણ કયા સમયે જતો રહે છે તે પણ ખબર પડતી નહીં, અને कई डिब्बी में कोई प्रॉब्लम आवे तो पण कैसो खबर पड़ती नहीं. गुजरात के वडोदरा के जिला पंचायत में कार्यकारी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2023 और 2024 के नए बजट और अलग अलग विकास कार्यों पर चर्चा की गई. આજની કારોબારી ખાસ કરીને તો નવા વર્ષના બજેટ માટે હતી 23-24 અને એમાં આરોગ્ય છે, શિક્ષણ છે, ICDS છે, બાંધકામ છે, સિંચાઈ છે, સમાજ કલ્યાણ શાખા છે, ખેતીવાડી છે, તમામ સમિતિઓના મુદ્દા પર ચર્ચાઓ થઈ છે. એટલે એવા યુનિક પ્રોજેક્ટમાં અત્યારે આ વર્ષે જિલ્લા પંચાયત હસ્તક એક જગ્યા છે હરણી વિસ્તારમાં, 1 લાખ ચોરસ ફૂટથી વધુ જગ્યા છે. ત્યાં અમે ખેડૂતોના ખેત પેદાશની વસ્તુઓ ત્યાં વેચાણ કેન્દ્રો બનાવવા માટે જિલ્લા પંચાયતમાંથી અમે 7 કરોડ રૂપિયા બજેટની જોગવાઈ કરેલી છે. અન્ય જિલ્લા પંચાયત વિસ્તારના વિકાસના કામો માટે જિલ્લા પંચાયતના 2 કરોડ 38 લાખ રૂપિયા જિલ્લા પંચાયત સદસ્યોના વિસ્તારમાં વાપરવા માટે, સાથે સાથે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની આવકમાંથી નવા વિવિધ વિકાસના કામો માટે 14 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરવામાં આવેલા છે. લોકહિતાર્થના કાર્યો માટે 2.50, ICDSની આંગણવાડીમાં ગયા વર્ષે પણ આપણે 1 કરોડ 10 લાખ બજેટ મંજૂર કરેલું હતું, એ ફરીવાર પણ આ વર્ષે મંજૂર કરવામાં આવેલું છે. આપણી જે જિલ્લા પંચાયતનો જે સભાખંડ છે એને રિપેરિંગ માટે 1 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. સાથે સાથે જિલ્લા પંચાયતની તમામ સમિતિઓના શાખાના અંદર ભૌતિક સુવિધા અને મેન્ટેનન્સ અને રિપેરિંગ માટે 1 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરવામાં આવેલા છે. તદુપરાંત આપણી પાસે જિલ્લા પંચાયતની એક જગ્યા છે આજવા રોડ પર, હાઈવે પર, ત્યાં એક નાનું ગેસ્ટ હાઉસ બને એ માટે 75 લાખ રૂપિયાની રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલી છે. સિંચાઈ માટે આપણે જે આકસ્મિક પૂર આવતું હોય છે ત્યારે સરકારી તળાવ ઉપર 10 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે બોરી બંધ થાય, આ રીતેની બજેટમાં બધી ચર્ચાઓ થઈ છે અને सामान्य सभा माटे मोकली आपेलू छे. उत्तरायण का त्योहार नजदीक है और ऐसे में सूरत में इलेक्ट्रिक फिरकी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो एक बटन दबाने पर ही अपने आप डोर लपेट लेती है. उत्तरायण की धूम इन दिनों पूरे गुजरात में देखने मिल रही है. बाजार रंग बिरंगी पतंगों से भरा पड़ा है और नई नई वैरायटीज की फिरकी भी बिक रही हैं. पतंग प्रेमियों को पतंग उड़ाने में सबसे ज्यादा मुश्किल पतंग कटने के बाद डोर लपेटने की होती है. ऐसे में सूरत में इस बार इलेक्ट्रिक फिरकी खूब पसंद की जा रही है, जिसमें एक बटन दबाने पर ही डोर अपने आप फिरकी खुद लपेट लेती है. वहीं पतंग चढ़ाते वक्त डोर को ढील भी बटन दबाते ही फिरकी अपने आप देती है. बैटरी संचालित ये फिरकी 6 से 7 घंटे तक लगातार काम कर सकती है. ऐसे में इस बार पतंग प्रेमियों की मौज दुगनी होना तय है. सूरत में सौ प्रथम अटक ऑटोमेटिक फिरकी की शुरुआत करी है. ऑटोमेटिक फिरकी पतंग रसियाओं माटे खूब ज सरल रीते पतंग चगाववामां सरल रीते चाले छे, अने जेम के ढील देवामां पण चाले छे अने लपेटवामां पण
પતંગ કપાઈ ગયા બાદ લપેટવામાં બી ઓટોમેટિક રીતે લપાટી શકાય છે એવી ઓટોમેટિક ફિરકીની શરૂઆત કરી છે. પતંગ રસિયાઓ માટે ઓટોમેટિક ફિરકીનું રિઝ્યુમ એવું છે કે એમાં એક બેટરી 3 બેટરી આપેલી છે 9 વોલ્ટની અને એક મોટર આપેલી છે. એ મોટર ઓટોમેટિક રીતે કામ કરે છે અને 9 વોલ્ટની બેટરી છે એ તમારે પૂરી થઈ જાય 6 કલાક બાદ અને હાથે જ તમે પોતે જ ચેન્ज કરી શકો છો. गुजरात के दाहोद में सांसद के गांव दासा में नवनिर्वाचित विधायकों का अभिवादन समारोह आयोजित किया गया। गुजरात विधानसभा के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, जिसमें भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है। भाजपा द्वारा जीते हुए विधायकों का अभिवादन समारोह लगातार आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में दाहोद सांसद जसवंत सिंह भाभोर द्वारा नए चुने गए विधायकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठा भरवाड़, शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर समेत के विधायकों की उपस्थिति रही। दाहोद के सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठा भरवाड़ का पंचमहल डेयरी के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए के आवंटन पर आभार जताया। गुजरात के वडोदरा शहर के गुरवा इलाके में गैस की पाइपलाइन की खुदाई के दौरान पेड़ गिर जाने से एक महिला की स्कूटी को नुकसान पहुंचा, जिस पर महिला ने आपत्ति जताई है। ये गोरवा ITI नियर बाय गोरवा ITI सत्यम अपार्टमेंट एरिया है और यहाँ पे गैस पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, शायद ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा 2 व्हीलर पार्क किया हुआ था, तो बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया कि यहाँ काम शुरू हो रहा है, आप अपना गाड़ी हटा लीजिए। ऐसा अगर बता दिया होता तो मेरे 2 व्हीलर में जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं होता। मेरे 2 व्हीलर पर स्क्रैचेस हुए हैं, सीट फट गया है, स्टीयरिंग का प्रॉब्लम हुआ है और शायद अभी मैंने ड्राइव किया तो व्हील भी हिल रहा है। तो अभी मैं ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है वो मैं सर्विस स्टेशन में दिखाऊंगी, तभी पता चलेगा कि मेरी गाड़ी में क्या क्या डैमेज हुआ है। सरकार अगर जिन लोगों को भी काम देती है, कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने पूछा था कि भाई आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो बोले हाँ, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरी गाड़ी, आप जो काम कर रहे हैं, मेरी गाड़ी दब गया है, आप मदद कीजिए या कुछ बुलाइए, आप थोड़ी मदद कीजिए मेरी गाड़ी। बोले वो हमारा काम नहीं है और ये पेड़ हमारी वजह से नहीं गिरा है, आपको जो करना है कर लो। तो मतलब रिक्वेस्ट है कि जो भी सॉल्यूशन होता है तो प्यार से, शांति से बात करके, मदद करके काम निकाल ले बस। ये अगर किसी को भी कॉन्ट्रैक्टर है या कहीं पे भी काम देते हैं तो एक दूसरे की समझदारी से काम निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरा काम करे तो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो या उसका नुकसान हो जाए, उसका मतलब नहीं। VNM में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। बने रहिए VNM न्यूज के साथ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी के गार्डन से सांप निकलने पर हड़कंप मच गया। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में बॉटनी विभाग के कर्मचारी काम कर रहे थे। उस वक्त एशिया के दूसरे नंबर का सबसे जहरीला रसेल वाइपर सांप दिखाई पड़ा, जिससे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी गई। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के अरविंद परमार की टीम ने इस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिससे छात्रों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। आज रोज हमारी संस्था में कॉल आया तो
આજરોજ અમારી સંસ્થામાં કોલ આવ્યો હતો કે MS યુનિવર્સિટીની અંદર ગાર્ડનની અંદર એક સાપ જોવા મળ્યો છે અને આનો કન્ફર્મ કર્યા પછી કે ભાઈ આ રસલ્સ વાઇપર છે, એટલે હવે આને રેસ્ક્યુ કરીને આપણે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને જમા કર્યો છે. રસલ્સ વાઇપર કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં રસલ્સ વાઇપર અને ગુજરાતીમાં ચિત્તોડ. આ આપણો એશિયાનો બીજા નંબરનો ઝેરી સાપ છે અને આ તમને કોઈ દિવસ ફ્યુચરમાં કદાચ બાઇટ થાય રસલ વાઇપરની તો એમાં તમને સિમ્ટમ જે હોય એના, એટલે કિડની છે એ તમારે ડેમેજ કરી દે છે, લીવર છે એ ડેમેજ કરી દે છે અને ગैंग्रीन આ એના सिम्टम છે. जैसे जैसे उत्तरायण नजदीक आ रही है, उत्तरायण के बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है. पूरे गुजरात में धूमधाम से मनाए जाने वाले उत्तरायण के त्योहार में अब चंद दिन ही बचे हैं. ऐसे में उत्तरायण को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है. गुजरात के वडोदरा में जगह जगह पतंग बाजार लगा दिए गए हैं. इन पतंग बाजारों में लोगों की भारी भीड़ रोजाना देखने मिल रही है. तरह तरह की रंग बिरंगी पतंगों को खरीदने के लिए खरीदार भी बड़ी संख्या में बाजारों में उमड़ रहे हैं. जैसे जैसे उत्तरायण के दिन नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे खरीदारों की संख्या बढ़ती जाएगी. 2 साल के बाद बिना पाबंदियों के उत्तरायण मनाने का मौका आया है. ऐसे में रंग बिरंगी पतंगों के साथ पतंग के मांझे और तरह तरह की वस्तुओं की भी बिक्री हो रही है, जिसमें चश्मा, टोपी, अलग अलग मास्क इत्यादि शामिल हैं. गुजरात के वडोदरा में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर संकल्प द्वारा दीवारों पर चित्र बनाकर लोगों में जागरूकता फैलाई गई. वडोदरा का सामाजिक संगठन संकल्प मातृश्री परशनबा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है. इस सामाजिक संस्था द्वारा पिछले कई सालों से दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं. 8 जनवरी को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर संकल्प द्वारा L&T टेक सर्विसेज के साथ मिलकर संभवनाथ मार्ग पर GEB की दीवारों पर चित्र बनाकर डिसेबिलिटी पर जागरूकता फैलाई गई. बस एक सरस कोज માટે આખી એક ઇવેન્ટ આ થઈ રહી છે કે જે પરસનબા જે ટ્રસ્ટ છે, પરસનબા માતૃશ્રી ટ્રસ્ટ છે, એમણે એક સરસ ઇનિશિયેટિવ લીધું છે કે જે આ દિવાલ ઉપર જે ડિસેબિલિટી થીમ ઉપર કે ભાઈ ડિઝેબલ જે બાળકો કે જે પર્સન્સ હોય, દે આર નોટ ડિઝેબલ બટ દે આર એબલ વિથ સમ ડિફરન્ટ સ્કિલ્સ. તો એ આખા થીમ ઉપર જે આખા દિવાલ ઉપર પેઇન્ટિંગ થઈ રહ્યું છે, તો એમાં એઝ એ ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ અમારો સપોર્ટ છે અને જે અમારી કોલોનીની જે દિવાલ છે, કારણ કે એક બહુ સરસ એક પ્રોમિનન્ટ લોકેશન ઉપર અમારી ટાઉનશીપ છે, તો અહીંયા બાળકો જે બધા વોલેન્ટિયર્સ છે એ લોકો એક પેઇન્ટિંગ કરી રહ્યા છે અને જ્યુવેનલના મેનેજમેન્ટે એક પરમિશન આપી છે જેથી કરીને એક નોબલ કોઝને અમે સપોર્ટ કરી શકીએ, એની સાથે જોઈન કરી શકીએ. સો ખરેખર વી એપ્રિશિએટ કે આજે માતૃશ્રી પરસનબા ટ્રસ્ટનું જે આ ઇનિશિયેટિવ છે, વી એપ્રિશિએટ દેટ અને અમને પણ ખુશી છે એઝ એ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે અમે એક સરસ આ ઇવેન્ટ સાથે અમે જોડાયા છીએ. આજરોજ સંકલ્પ હોસ્પિટલ માતૃશ્રી પરસનબા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એક્સેસિબલ વડોદરા અને ખાસ કરીને અમે આભાર માનીએ છીએ આ પ્રોગ્રામના વોલ પેઇન્ટિંગનો તમે જોઈ રહ્યા છો, એના માટે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમના એડિશનલ જનરલ મેનેજર જિગ્નેશ રાય સાહેબ અને રાણપરા સાહેબ જે જનરલ મેનેજર HR છે, એમના સહયોગથી આ વોલ પેઇન્ટિંગનો પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે. થેન્ક્સ ટુ ધેમ. मातुश्री परसनबा चैरिटेबल ट्रस्ट संकल्प के अंतर्गत हमने आज एक वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम आयोजित किया है. एक्चुअली हम दिसंबर पूरा महीना जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए मनाया जाता है, तो उसके अंतर्गत हमने दिसंबर में ये वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन कुछ वजह से वो पोस्टपोन हुआ और आज हम सब मिलके और हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, संकल्प के सब बच्चे हैं और L&T टेक्नोलॉजी सर्विस के साथ में हमने मिलके ये प्रोजेक्ट किया है. इसमें हमारा थीम है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम है, जिससे वॉल पे लोग आते जाते, हमारे ये ट्रैफिक एरिया है तो लोग उसको पढ़ेंगे और एक अवेयरनेस क्रिएट होती है और उनका एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़ेगा. ये हमारा मेन उद्देश्य है ये इवेंट आयोजन करने के लिए. गुजरात के वडोदरा की फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट संस्था ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया. वडोदरा के कारेली बाग L&T सर्कल निकट के फोनिक्स प्राइम में फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें स्टाफ के कर्मचारियों ने उत्साह के साथ रक्तदान करते हुए अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया. इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया,
स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, वार्ड नंबर 3 के काउंसलर डॉक्टर राजेश शाह, रूपल मेहता उपस्थित रहे। इन सभी मेहमानों का फ्यूचर लिंक के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष भाई ने बुके और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स ने आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। हमारी कारेलीबाग VIP रोड पे फिनिक्स प्राइम कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है, वहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट अभी करा होगा? फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स लगभग हर साल ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे विद्यार्थी जो विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और हमारे यहाँ पे IELTS कोचिंग ले रहे हैं, या हमारे वडोदरा शहर के जो ब्लड डोनर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो हर बार लगभग 100 से ज़्यादा यूनिट कलेक्ट होती है। तो आज का भी हम लोग को अनुमान है कि 100 से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे और अपना ब्लड डोनेशन करेंगे। गुजरात के सूरत में आयोजित 2 दिवसीय मेगा मेमन समिट में कई लोगों का सम्मान किया गया। गुजरात के सूरत में धोराजी मेमन जमात का भव्य समिट आयोजित किया गया, जिसमें सूरत के साथ साथ पूरे गुजरात और देश विदेश से आए हुए मेमन समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान दुबई से आने वाली अहिंसा मेमन को खास अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैं भी धोराजी से ही बिलोंग करता हूँ एंड वाइस प्रेसिडेंट धोराजी जमात मुंबई। तो जो DMT ने आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो काबिल तारीफ, और इतना बेहतरीन लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना, लोगों को एजुकेट करना, बिजनेस से लेके बच्चों को मोटिवेट करना, मेट्रोमोनल, ये सारे इवेंट को एक जगह पे कवर करना, ये इटसेल्फ काबिल तारीफ है। और सोहेल भाई और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत 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 मुबारकबाद देता हूं। दुबई से आई हूँ और मैं यहाँ पे ये मेगा समिट अटेंड करने के लिए आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मुझे जो सक्सेस मिली 10th में, उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो TV, वोडाफोन TV पर भी 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM TV। VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।